प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को जरूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए प्रेरित पौलुस की संपूर्ण कहानी का संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ, जो कि आज मसीह विरोधियों के लिए एक विशेष संदेश भी होगा। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है कि प्रभु यीशु के प्रेरितों में पौलुस एक ऐसा प्रेरित था जिसने बहुत ही प्रभावशाली ढंग से सच्ची मसीहत की एक दिशा दिखाई। पौलुस ने न केवल कई कलीसियाओं की स्थापना की, बल्कि उसने नए नियम में 13 पुस्तकें पत्रियों के रूप में भी लिखी, जिन्हें आज हम पौलुस की पत्रियां भी कहते हैं। अब ध्यान दें, यहाँ जब हम प्रेरितों अध्याय 9 में शाऊल के हृदय परिवर्तन के विषय पढ़ते हैं, तो हम कभी कभी ऐसा विचार भी अपने मनों में ले आते हैं कि क्या पौलुस का हृदय परिवर्तन अपनी इच्छा से हुआ था या प्रभु की इच्छा में वह बलपूर्वक विश्वासी बना था, क्योंकि पौलुस उससे पहले मसीहों का कट्टर विरोधी था और वह प्रभु की कलीसियाओं को सताया भी करता था। इसके अर्थात पौलुस के हृदय परिवर्तन के विषय हमारे चैनल पर ऑलरेडी एक और वीडियो अपलोडेड है। उसके विषय विस्तार से समझने के लिए आप हमारी वो वीडियो भी देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ आज हम पौलुस के संपूर्ण चरित्र व एक अलग विषय की चर्चा करेंगे। अब हम यहाँ समझेंगे कि पौलुस बलपूर्वक प्रेरित नहीं बना था। यदि प्रभु यीशु ने पौलुस को बलपूर्वक प्रेरित बनाया होता, तो प्रभु फिर संसार के अन्य अविश्वासियों को भी वैसे ही हृदय परिवर्तन कर सकते थे। हम देख सकते हैं यहाँ और बाइबल के आधार पर जान भी सकते हैं कि पौलुस एक यहूदी था तथा रोमी नागरिक भी था और मसीहत की शिक्षा का विरोधी था। वे सोचता था कि प्रभु यीशु यहूदियों को भरमाने आए थे, इसीलिए वह पहले यीशु व उनके समस्त चेलों से नफरत करता था और वह चाहता था कि यीशु के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा का या धर्म का वह अंत करे। जैसा कि हम प्रेरितों अध्याय 9 में देखते भी हैं कि पौलुस ने प्रभु के चेलों को धमकाने व घात करने के लिए महायाजक से आधिकारिक चिट्ठियां भी ली, जिससे वे उन सभी को घात कर और बांधकर यरूशलेम में बंदी बनाकर ले आए। पौलुस नहीं चाहता था कि ये लोग अलग अलग स्थानों में जाकर दूसरे यहूदियों को भी इसी मार्ग पर चलाएं, इसीलिए वह उन्हें बंदी बनाकर यरूशलेम की जेल में डालना चाहता था। यहाँ एक बात समझे मेरे प्रियो कि पौलुस अपने यहोवा परमेश्वर से तो प्रेम करता था, परंतु वह यीशु प्रभु को उस घड़ी तक समझ नहीं पाया था कि वे ही स्वयं जीवित परमेश्वर के पुत्र मसीह हैं, इसीलिए उसने ऐसा किया था। तो यहाँ यह तो सिद्ध होता है कि पौलुस एक सच्चा यहोवा प्रेमी था, तो वह अपने स्वार्थ के लिए नहीं वरन यहोवा के लिए ही यह सब किया करता था, जब तक वह प्रभु यीशु की सच्चाई को समझ नहीं पाया था। क्योंकि बहुत से यहूदियों की तरह तब तक पौलुस भी यही समझता था कि प्रभु यीशु उनसे झूठ बोल रहे थे कि वह उनके मसीह हैं जो जगत में आने वाले थे। परंतु अब आगे हम देख सकते हैं कि तब आगे क्या हुआ। जब पौलुस कलीसियाओं व प्रभु यीशु के चेलों को बंदी बनाने जा रहा था, तब चलते चलते दमिश्क के मार्ग में जब वह पहुंचा, तब आकाश से चारों ओर एक ज्योति चमकी और तब पौलुस वहां भूमि पर गिर पड़ा और फिर उसने एक शब्द सुना कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। तब शाऊल ने पूछा कि हे प्रभु, तू कौन है। तब प्रभु ने कहा कि मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि पौलुस ने यीशु को डायरेक्टली तो नहीं सताया था, क्योंकि तब तक तो प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण हो चुका था, परंतु पौलुस ने यीशु की कलीसियाओं को, उनके अनुयायियों को सताया था, जिसे प्रभु यीशु अपनी देह कहते हैं। हालेलुया। जी हाँ भाइयों बहनों, प्रभु यीशु कलीसिया का सिर है और कलीसिया प्रभु उसकी देह है। तो प्रभु ने आप ही कहा कि जो तुम्हें छूता है वह मेरी आग की पुतली को छूता है। तो जब पौलुस ने मसीहों को सताया, चर्च को सताया, तब प्रभु यीशु ने कहा कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। मेरे प्रियो, यहाँ एक बात समझ लें कि कैसे चर्च को सताने वाले इन दिनों बहुत अधिक बढ़ रहे हैं। तो ये डरने या घबराने की नहीं वरन आनंद की ही बात है।
और यह एक अच्छा संकेत भी है कि अब मसीह विरोधियों के हृदय परिवर्तन का समय निकट आ पहुंचा है। हालेलुया। जैसे शाऊल का एनकाउंटर प्रभु यीशु से हुआ जब वह कलीसियाओं को बंदी बनाने जा रहा था, ऐसे ही समस्त मसीह विरोधियों का भी एनकाउंटर प्रभु यीशु से होने वाला है। जैसे प्रभु ने पौलुस से कहा कि तू मुझे क्यों सताता है, तो यह तो स्पष्ट है कि जो चर्चिस को सताता है वह प्रभु यीशु को ही सताता है। तो हमें या चर्चिस के समस्त पास्टर्स को और लीडर्स को इस सताव से डरने या घबराने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। यह तो समय है प्रभु की महिमा के बढ़ने का, उसके प्रकटीकरण का, कि जैसे बाइबल स्पष्ट भी करती है कि हर एक घुटना टिकेगा, वह हर एक जबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। क्योंकि चर्च इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, इस कलीसिया प्रभु की देह है और प्रभु को अपनी देह की सुरक्षा व हिफाजत करनी आती है और विरोधियों को भी सही मार्ग पर लाना प्रभु का ही काम है। जैसे हम पौलुस के जीवन में भी देख सकते हैं, जैसे आगे प्रभु ने पौलुस से कहा तब कि अब तू उठकर नगर को जा और जो कुछ तुझसे कहा जाए वही करना। अर्थात अब तक तो पौलुस मसीहों का विरोध प्रभु के विरोध में कर रहा था, परंतु अब उसे वह करना होगा जो प्रभु उससे कहेंगे। तब जब हम प्रेरितों अध्याय 9 विस्तार से पढ़ते हैं, तब हम देख सकते हैं वचन 9 में कि तब वह 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया और ना पिया। अर्थात पौलुस का मैं ऐसा समझती हूँ कि 3 दिन का उपवास ही रखवा दिया प्रभु यीशु ने, और तब उसकी 3 दिन तक शारीरिक आंखें बंद कर दी। परंतु मेरे प्रियो, प्रभु दयालु है, प्रेमी है, करुणा निधान है। प्रभु ने फिर अपने एक चेले हनन्याह को, जो उस समय उस नगर में रहता था और प्रभु का चेला भी था, उसे पौलुस के पास भेजा कि वह जाकर अपना हाथ उस पर रखे और पौलुस दृष्टि पाए। हालेलुया। ऐसा अद्भुत कार्य है प्रभु का। वह मसीह सताव करने वालों को भी दुख में व पीड़ा में नहीं छोड़ता, वरन उन्हें भी पूरा पूरा छुटकारा व उद्धार प्रदान करता है, जैसा प्रभु ने शाऊल का भी पूरा पूरा उद्धार किया। तब हनन्याह शाऊल अर्थात पौलुस के पास गया और उसके लिए प्रार्थना कर उस पर हाथ रखा। तब पौलुस ने फिर 3 दिन बाद दृष्टि पाई और फिर पौलुस की शारीरिक व आत्मिक दोनों आंखें खुल गई और फिर प्रेरित पौलुस देखने लगा व उसने तुरंत प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा ले लिया। हालेलुया। क्या आश्चर्य कर्म हम यहाँ देख सकते हैं पौलुस के जीवन का। फिर पौलुस प्रभु यीशु का ऐसा प्रेरित कहलाया जिसने मसीहत की सच्ची व महान शिक्षा देने का एक इतिहास ही रच डाला। पौलुस के द्वारा ही नए नियम में फिर 13 पत्रियां भी लिखी गई, जिन्हें आज हम सब पढ़कर मसीहत की सच्ची व गहरी शिक्षा प्राप्त करते हैं। और पौलुस ने ही फिर कलीसियाओं की स्थापना भी की। और बाइबल स्पष्ट भी करती है पौलुस की सेवाकाई के विषय कि बीमार पौलुस के रुमाल से ही चंगे हो जाते थे। हालेलुया। मेरे प्रियो, पौलुस का यह चरित्र और यह संपूर्ण घटना पूर्ण रीति से स्पष्ट करती है कि हर मसीह विरोधी का घुटना प्रभु यीशु के आगे टिकेगा और हर जबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। तो यह तो स्पष्ट है भाइयों बहनों कि जितना सताव बढ़ेगा उतना ही अनुग्रह भी बढ़ेगा। यह संदेश आप सभी को शेयर कर सकते हैं। यदि आप आज अपने आसपास कोई सताव देखते हैं या कट्टर से कट्टर मसीह विरोधियों को भी देखते हैं, तो अपने भीतर यह निश्चय कर लें कि उन सताने वालों का भी अब उद्धार निश्चित है। जैसे शाऊल का हृदय परिवर्तन हुआ और वह प्रेरित पौलुस बना और हजारों हजारों के लिए फिर वह आप ही उद्धार का कारण बना और उसकी सेवा मसीह राज्य का इतिहास रच गई। हालेलुया। ऐसा है हमारा प्रभु, सताने वालों से प्रेम करने वाला, उन्हें मन फिराव की आत्मा देने वाला तथा उनके ही द्वारा मसीहत की सच्ची शिक्षा का प्रचार कराने वाला। यह सब हम प्रेरित पौलुस के जीवन में भी देख पा रहे हैं, जिसकी चर्चा आज हम यहाँ प्रभु की ही इच्छा से कर भी रहे हैं। ये प्रेरित पौलुस जो प्रभु की कलीसियाओं को सताया करता था, फिर उसने आप ही प्रभु यीशु के लिए सताव भी सहा और फिर भी प्रभु का प्रचार करना नहीं छोड़ा। मेरे प्रियो, यह संदेश आज की कलीसियाओं के लिए है कि जो हम विश्वासी जन हैं, हमें भी प्रेरित पौलुस की ही तरह प्रभु के लिए अड़े और खड़े रहना चाहिए और सच में ऐसी कोशिश करें कि हम भी पौलुस की तरह मसीहत की शिक्षा का सच्चा इतिहास रच डालें
और अपने प्रभु यीशु के लिए ही अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करें। और यह संदेश है मसीह की कलीसियाओं को सताने वाले व सताव करने वालों के लिए भी, कि वह ध्यान से सुन ले कि कलीसिया प्रभु यीशु की देह है और उसने कहा कि जो तुम्हें छूता है वह मेरी आंख की पुतली को छूता है। समझ लें, बाइबल स्पष्ट करती है कि जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक है। तो भाइयों बहनों, आइए हम एक मन व एक आत्मा होकर जुटे रहें प्रभु की सेवा काई व प्रचार में। अब कोई भी सताव, कोई भी पहाड़ व कोई भी विद्रोही हमें परमेश्वर के प्रेम से व उसकी सेवा से हटा नहीं सकता। जितना विरोध बढ़ेगा उतना ही परमेश्वर का अनुग्रह व कार्य भी बढ़ेगा, और जितने मसीह का विरोध करने वाले व कलीसियाओं को सताने वाले बढ़ेंगे उतने ही प्रेरित पौलुस भी उठ खड़े होंगे। हालेलुया। जैसे शाऊल का प्रभु यीशु के साथ एनकाउंटर हुआ मार्ग में ही, उसी प्रकार सभी सताने वालों का भी अब प्रभु यीशु के साथ एनकाउंटर का समय आ पहुंचा है। अब मसीहत की सच्ची ज्योति अंधकार पर पूर्ण रीति से फैलने जा रही है। न पहले कभी प्रभु यीशु का काम रुका है, न अब ही रुकेगा। यह युगानुयुग से बढ़ता आया है व बढ़ता ही रहेगा। पौलुस का चरित्र हमें प्रेरित करता है मेरे प्रियो, एक सच्चा प्रेरित बनने के लिए, जिसे आज हमें कलीसियाओं में स्मरण करना आवश्यक है, और बिना किसी भय के व डर के प्रभु के सुसमाचार व प्रचार के कार्यों में बढ़ना आवश्यक है। प्रभु सदा हमारे साथ हैं, और जिसने शाऊल जैसे मसीह विरोधियों का हृदय परिवर्तन कर उसे प्रेरित पौलुस बना डाला, वह वैसे ही सभी विरोधियों को अब परिवर्तित करने जा रहा है। तो मेरे प्रियो, सताव से डरे नहीं, घबराए नहीं, वरन शाऊल की तरह ये विचार रखे अपने हृदय में कि हर मसीह विरोधी प्रभु यीशु के सामने घुटने टेकने जा रहा है, और उसकी जबान भी अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है, और हर मसीह विरोधी हजारों हजारों के लिए प्रभु यीशु के ही नाम में उद्धार का कारण बनेगा और बहुतों के लिए आशीष का कारण बनेगा। तो भाइयों बहनों, हमें भी प्रभु के लिए सदा प्रेरित पौलुस की तरह ही अड़े और खड़े रहना चाहिए। हर परिस्थिति में परमेश्वर के पीछे चलना चाहिए और प्रभु यीशु को ही जीवित उद्धार करता स्वीकार कर उसके कार्यों को, उसकी सच्ची मसीहत को और उसकी सच्ची शिक्षा को प्रकाशन के रूप में बांटते रहना चाहिए। यह काम ना पहले कभी रुका है, ना आज ही रुकना चाहिए। सताव से डरे नहीं, आगे बढ़े और प्रभु के कार्य में जुटे रहे। प्रभु ने उस घड़ी भी हमें संभाला था और आज भी वह हमें संभालने के योग्य है। हालेलुया। आशा करती हूँ इस कहानी का और इस संदेश का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।